तो क्या आपका बच्चा भी दूध नहीं पचा पाता, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, गैस ब्लोटिंग होती है बच्चों को और मिल्क इंटॉलरेंस भी है बच्चे, तो फिर उस केस में बच्चे की पूर्ति कैसे करें, बेस्ट अल्टरनेटिव्स कौन से हैं दूध के अलावा। तो चलिए आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल चाइल्ड केयर टिप। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेस्ट मिल्क अल्टरनेटिव्स फॉर द किड्स, जो कि आपके बच्चे अगर दूध नहीं पीते हैं या काउ मिल्क से एलर्जी होती है, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, प्लांट बेस्ड मिल्क देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इन सब चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो टॉडलर्स के लिए मिल्क क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? मिल्क सिर्फ दूध नहीं होता है, ये एक कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज होता है। तो देखिए, कैल्शियम से बच्चों के जो टीथ होते हैं, बोन्स होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। प्रोटीन बच्चों की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। फैट बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पर हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि मिल्क कंपलसरी नहीं होता है, उसके न्यूट्रिएंट्स एक कंपलसरी होते हैं। देखिए, जानते हैं कि क्यों इसके अल्टरनेटिव इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि कॉमन रीजन है कि बच्चे लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है कई बच्चों को गाय के दूध से, कुछ बच्चों को एलर्जी भी होती है, गैस होना, ब्लोटिंग होना, कॉन्स्टिपेशन होना, एंड कुछ बच्चों को तो टेस्ट ही पसंद नहीं आता है। अभी आपकी वीगन या प्लांट बेस्ड लाइफस्टाइल है तो उस केस में भी प्रॉब्लम आती है। और यहीं से ही कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है कि कौन सा मिल्क अच्छा है और कौन सा मिल्क सिर्फ पानी जैसा है। एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग देना चाहती हूँ कि 1 साल से छोटे बच्चों के लिए आपको कोई भी एनिमल मिल्क यूज़ नहीं करना है, ना ही प्लांट बेस्ड मिल्क यूज़ करना है। सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मूला फीड दे सकते हैं या ब्रेस्ट फीड ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। बट इन केस कुछ माँ अगर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती है, तब आप फॉर्मूला फीड दे सकते हैं अपने बच्चों को। अब बात करते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव्स फॉर टॉडलर्स। कौन से दूसरे अल्टरनेटिव्स होते हैं? तो फर्स्ट वन इज फोर्टिफाइड सोया मिल्क। यस, ये आप दे सकते हैं बच्चों को, क्योंकि इसमें जो प्रोटीन होता है वो ऑलमोस्ट काउ मिल्क के जैसे ही होता है। कैल्शियम एंड विटामिन डी अगर फोर्टिफाइड हो तो इसमें बहुत अच्छे से होता है, प्लस ये ग्रोथ को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। बट आपको ध्यान ये रखना है कि ये अनस्वीटेंड होना चाहिए, फोर्टिफाइड लिखा होना चाहिए लेबल पे, एंड कोई भी आप इसमें फ्लेवर ऐड नहीं कीजिए, फ्लेवर वाले नहीं होने चाहिए ये। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज आमंड मिल्क, बादाम का दूध। तो देखिए, इसमें ना बच्चे का पेट नहीं भरता है, प्लस इसमें प्रोटीन भी बहुत कम होता है। और बेनिफिट इसके क्या क्या है कि ये इसमें एलर्जी का रिस्क बहुत कम होता है, प्लस ये डाइजेस्ट करना बहुत इजी होता है। तो हमेशा याद रखें कि आप इसको अगर रिप्लेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आप इसमें न्यूट्रिशन के लिए या प्रोटीन वगैरह ऐड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अल्टरनेटिव इज ओट मिल्क। ये देखिए, नेचुरली थोड़ा स्वीट होता है, प्लस डाइजेशन के लिए ये सही रहता है। बच्चों के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें एक चीज़ जो है कि इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है या ना के बराबर होता है, प्लस ये जो नेचुरली जो स्वीट होता है ना, ये एक शुगर बॉम्ब का काम कर सकता है। तो हमेशा याद रखें कि फोर्टिफाइड ओट मिल्क ही आपको लेना है एंड वो अनस्वीटेंड होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ राइस मिल्क। अगर बहुत सारे पेरेंट्स सोच रहे हैं कि राइस मिल्क जो होता है वो हम बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं, तो राइस मिल्क आपको टोटली अवॉइड करना है। यस, आप 5 साल से छोटे बच्चों को राइस मिल्क नहीं देंगे। नेक्स्ट वन इज कोकोनट मिल्क। देखिए, कोकोनट मिल्क में प्रोटीन ऑलमोस्ट 0 होता है, डेली न्यूट्रिशन को भी इनकम्प्लीट करता है। तो आप कुकिंग वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप रिप्लेसमेंट के लिए सोचें तो ये सही नहीं रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि बच्चा आपका दूध नहीं पीता, बट हाँ, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उसको टॉलरेट कर सकता है। तो नेक्स्ट अल्टरनेटिव आप क्या दे सकते हैं? आप उनको दही या कर्ड दे सकते हैं, योगर्ट दे सकते हैं, पनीर थोड़ा बहुत अमाउंट में दे सकते हैं, चीज़ दे सकते हैं। यस, ये बहुत सारे अल्टरनेटिव्स जो कि बच्चों को कैल्शियम प्रोटीन भरपूर मात्रा में देंगे, तो आप इन्हें दे सकते हैं। ये बच्चों के गट हेल्थ को भी बहुत इम्प्रूव करता है। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि मिल्क के जैसे न्यूट्रिशन खाने से कैसे पूरा करें। तो हाँ, कर सकते हैं, बच्चों को कुछ ऐसे फूड्स दे सकते हैं आप जिससे उनका जो न्यूट्रिशन है वो बैलेंस हो सकता है। तो कैल्शियम में आप दे सकते हैं बच्चों को रागी ऐड कीजिए आपके बच्चों में, ये बहुत अच्छा कैल्शियम प्रोवाइड करता है।
नेक्स्ट इज सेसमे सीड्स। यस, बच्चों के जो आप टिक्की वगैरह बना रहे हैं उसमें आप सेसमे सीड इंक्लूड कर सकते हैं, या आप सेसमे सीड को थोड़ा सा रोस्ट करके पाउडर बना के भी रख सकते हैं और वो बच्चे के खाने में ऐड कर सकते हैं। इससे भी बच्चों को बहुत अच्छा कैल्शियम मिलेगा। प्लस ब्रोकली में भी बहुत अच्छा अमाउंट का कैल्शियम होता है, तो वो भी आप बच्चों के लिए पास्ता बना रहे हैं या ब्रोकली की प्यूरी आप दे सकते हैं, जैसे आपका बच्चा छोटा है तो, या ब्रोकली उनके नॉर्मल खाने में भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब प्रोटीन के लिए आप क्या दे सकते हैं, तो बच्चों को आप दाल दे सकते हैं, चना दे सकते हैं, बीन्स दे सकते हैं, पीनट बटर, इन सारी चीज़ों में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है। दाल तो आप डेली बेसिस में अपने बच्चों को दीजिए ही दीजिए। विटामिन डी के लिए तो देखिए सनलाइट ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। आप अपने बच्चों को थोड़ा बहुत धूप में प्लीज़ ज़रूर रखिए, उससे आपके बच्चों को विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिलेगा। प्लस फोर्टिफाइड फूड। यस, अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो या तो वो सनलाइट से मिलेगा या आपको वो फोर्टिफाइड फूड से ही मिलेगा। अब हेल्दी फैट्स के लिए आप क्या दे सकते हैं, तो बच्चों को आप नट्स दे सकते हैं, सीड्स दे सकते हैं, एवोकाडो। यस, एवोकाडो अगर आप दे सकते हैं अपने बच्चों को तो प्लीज़ दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा हेल्दी फैट होता है। फैट बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए कि आपका बच्चा कौन सा दूध पीता है, एंड शेयर कीजिए सभी पेरेंट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हेल्दी एंड हैप्पी पेरेंटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।